अब आगे। पंखुड़ी जब अपनी आंखें खुलती है तो उसकी एक तरफ अभिजीत जी और दूसरी तरफ सरिता जी बैठी हुई थी। वह दोनों ही उसका सिर्फ सलाह रही थी। पंखुड़ी सरला अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है, उसकी आंखों से आंसू बहाने लग जाते हैं। माँ, मुझे अब और नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, आपकी पाखी टूट चुकी है माँ, ये जो मैंने पंखुड़ी का सामान रचाया था मुझे अब और सहन नहीं होता माँ, मैं धीरे धीरे खत्म हो रही हूँ। सरिता जी अपनी बच्ची के सर को सहलाते हुए अंडरस्को किसे बोल, मेरी पाखी कमजोर है, बोलो मुझे बताओ, मेरी पाखी सबसे ज्यादा स्ट्रांग, धीरज वाली और सबसे अच्छी लड़की है। और वैसे भी पंक्ति तुम्हें भी पता है, मुश्किल भी उसके रास्ते में आती है जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखता है। लेकिन वह इतनी सारी मुश्किलें मुझे अपनी जिंदगी में क्या ही चाहिए था, बस एक सुखी परिवार, अपने ओल्ड मैन के साथ अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों किलकारी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला, धोखा, फरेब, मौत। पाखी के धोखे वाली बात सुनकर अभिजीत जी और सरिता जी हैरान रह जाते हैं। वह पाखी की तरफ देखते हैं तो पाखी गहरी सांस लेते हुए, हाँ माँ, ये सच है, वह रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा काली रात, जिसमें मैंने अपने ससुराल को, अपने पति को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी लगभग हो ही दिया था, उसे एक रात में मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बिल्कुल खाली कर दिया माँ, खाली। यह आप कैसी बातें कर रही है, हम कुछ समझ नहीं, क्या हुआ था उसे साथ, बेटा हमें बताओ। पाखी उसे रात की सारी बातें अपने हेमा बाबा को बता देती है, जिसे सुनकर उनके चेहरे भी निराशा से फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब वह आखिरी बात सुनते हैं तो अभिजीत जीत की हाथ की मुट्ठी आकाश जाती है, उनकी आंखों में गुस्सा भर आता है। हमने उसे पर भरोसा कर कर उसका अपना जिगर का टुकड़ा दिया था, ये सोचकर कि वह भी बिल्कुल उसी तरह से आपका की ध्यान रखेगा जिस तरह से हम रखते हैं, लेकिन हमसे चूक हो गई। सबसे पहले तो आप हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमने बिना सोचे समझे एक हवन के हाथ में आपका हाथ दे दिया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है पापा, शायद मेरी मासूमियत के चक्कर में मैं किसी इंसान को इतना हर्ट किया कि उसने ही मुझे ऐसी बद्दुआ दी, मैं मासूमियत से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकाई मैं अपनों को खोकर। सरिता जी उसको अपने सीने से लगा लेती हैं और इसके सर को सहलाते हुए, बेटा मैं मानती हूँ कि जो नतीजे ने किया वह ठीक नहीं था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सरिता जी की बात पंखुड़ी और अभिजीत जी ध्यान से सुन रहे थे, तो सरिता जी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए, देखा, जो शख्स तुम्हारे लिए इस हद तक जा सकता है कि उसने हम सबके दिमाग में तुम्हें लेकर खतरे वाली बात डालकर अपने से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, तब क्या वह इंसान तुम्हें मार सकता है। पाखी भी अब सोचने लग जाती है, तो सरिता जी फिर से उसका सर सहलाते हुए, उद्धरण चिन्ह, बेटा मैं मानती हूँ रणविजय ने जो किया वह गलत था, इस तरह से बिना कुछ सोचे समझे कैश में आकर फैसला लेना गलत था, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें सारी गलती उसकी भी नहीं है, कहीं ना कहीं गलती तो अंश की भी है ना। अगर सोचकर देखो, अंश ने तुम्हारे लिए रोशनी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की, अगर रणविजय की जगह कोई और भाई भी होता तो क्या हो इस चीज को सहन कर पाता, उसका रिएक्शन भी वही होता ना, तो रणविजय ने किया। अभिजीत जी थोड़े से गुस्से और सख्त आवाज, नहीं तो आप क्या कहना चाहती हो सरिता जी कि हम उसे रणविजय को माफ कर दे, भले ही मान लिया अस्पताल में उसने आज नहीं लगवाई थी, यह भी मान लिया कि उसने पाखी को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस तरह से उसे पहाड़ी पर लेकर जाना और फिर उसका ध्यान ना रखना, क्या इस बात का कोई जवाब है आपके पास। अगर उसे रात हमारी बच्ची के साथ कुछ हो और हो जाता तो, अरे उसने तो अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की। बाकी एक बात, सच सच बताओ, क्या रणविजय को पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुमने बताया था उसको। पाखी नामे सिर हिला देती है और अपनी आंसू भरी आंखों से सरिता जी को देखते हुए, माना में उसे देना उनको यही तो बताने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वह सब कुछ कर दिया, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला और ना ही फिर मेरा मन किया कि मैं उनको कुछ भी बताऊं, जब मैं उनके नजरों में अपने लिए नफरत अच्छी
पाखी में रणविजय की साइड नहीं ले रही, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि भले ही हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम जितना मर्जी नाराज रह जाए, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलता कि हमारा प्यार उसे शख्स के लिए कभी नफरत में नहीं बदल पाएगा। प्यार ही रहता है, अगर वह नफरत का रूप ले भी लेता है तो भी वह जल्द ही प्यार में बदल जाता है। सरिता जी की बात सुनकर दोनों बाप बेटी चुप कर उनको ही देखते हैं, तो सरिता जी आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए, रणविजय को उसके किए का एहसास दिलाओ, उसको बताओ कि उसने जो किया वह कितनी बड़ी गलती थी, उसके साथ साथ अपने भाई को भी उसके किए की सजा दो। रोशनी को उसके माँ बाप से मिलकर फिर से जो जिंदगियां बिखरी है उनको अब तुम्हें ही सही करना है, इस काम में हम दोनों परिवार तुम्हारे साथ है। पाखी खुद को बहुत ज्यादा लकी मार रही थी कि उसके पास ऐसा परिवार है। भले ही वह 3 सालों तक अपने परिवार से जुड़ा रहकर एक नई पहचान बना ली हो, लेकिन जब वह अपनी मां से मिली तो उसकी पहचान तरीके हरी रह गई। अब उसका भी मन नहीं किया कि वह फिर से अपनी झूठी पहचान के जरिए अपने घर वालों से मिले, वैसे भी फायदा ही क्या था, उसके सभी अपनों ने तो उसकी पहचान लिया। अब आगे पाखी अपने रूम में बैठी हुई थी, उसकी गोद में हमेशा की तरह समीर लेटा हुआ था। समीर अक्सर रात को पाखी से ऐसे ही लिपट कर सोता था जैसे पाखी कहीं उसे दूर चली जाएगी। पाखी भी अपने बच्चों की इस क्यूटनेस पर हमेशा मुस्कुरा देती थी। भले ही मैं आपसे इन 3 सालों में सिर्फ नफरत करने की कोशिश की है, आपको याद न करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां पर मैंने आपको याद नहीं किया। आपका ये जो शैतान बेटा है ना समीर से बिल्कुल आप पर गया है, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। अगर कोई गलती कर देता है तो मेरे सामने फिर इतना सदा शरीफ बन जाता है जैसे इसे शराफत शुरू होती है, लेकिन मुझे पता है यह आपका खून है, इसमें शराफत फल ही हो सकती है, लेकिन यह उतना भी सीधा और शरीफ नहीं है जितना आप बनते हो और जितना ये बनता है। पाखी हल्की मुस्कुराहट के साथ समीर का नाका खींचते हुए कहती है। समीर नीच में ही अपने नाक को फूल लेता है, ये देखकर बाकी फिर से हंस देती है, लेकिन तभी उसके चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। वह समीर को बेड पर लेट देती है और बाहर बालकनी में आकर दूर पहले अंधेरे को देखते हुए अपने मन में, मैंने पिछले 3 सालों से कभी भी इस चीज को जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब आप मुझे सबसे प्रोटेक्ट कर रखना चाहते थे तो फिर आप ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करने लगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं पहले सारी छानबीन करूंगी। अगर मुझे पता चला कि इसमें आपकी सच में कोई गलती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ आप पंखुड़ी का वह रूप देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो फिर भी आपको सजा तो मिलेगी ही। वहीं दूसरी तरफ रणविजय आज अपने ब्लॉक पर चला गया था, उसके दिमाग में ढेर सारी चीज चल रही थी जिनका सोच पाना पुराने शेखावत बिल्ला में रहकर तो पॉसिबल नहीं था। वह अपने दिमाग को ठंडा कर अब तक की सारी बातें सोचना चाहता था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जिस लड़की को मैंने हमेशा सबसे प्रोटेक्ट कर रखने की, उसकी हमेशा अपने पास अपनी सांसों के करीब रखने की कसम खाई थी, मैं उससे ही बेवफाई करने चला था। तभी उसे अंश के किए हुए कारनामे याद आ जाते हैं तो वह फिर से गुस्से में अपना हाथ कांच के टेबल पर पटक देता है, जिस वजह से कुछ कांच के टुकड़े उसके हाथ में भी लग जाते हैं। वह उनका आज के टुकड़ों को निकलता है और अपने बहते खून को देखते हुए, मैंने कभी अंश की जगह खुद को रखकर क्यों नहीं सोचा, शायद अगर अंश की जगह मैं होता तो मैं भी वैसे ही करता या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा। लेकिन जब अंश ने मेरी बहन को तकलीफ थी और मैं उसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरे अंदर का भाई जाग गया। मैंने अपनी पत्नी को हट कर दिया जिसकी इन सब में कोई गलती ही नहीं थी। अगर मेरी बहन अंश के भाई के हाथों की कठपुतली बनी थी तो पड़ी भी तो मेरे हाथों की कठपुतली ही थी ना। इस खेल की शुरुआत भले ही मैं की थी, लेकिन इसका अंत अंश ने वैसा ही किया है जैसा मेरी इस फ्रेम से बनी शादी का होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन फिर उसके चेहरे पर शैतानी तव आ जाते हैं। वह अपने हाथ को अपनी शर्ट से साफ करते हुए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जितनी भी डर क्यों ना हो जाए, लेकिन पाखी रणविजय शेखावत की थी है और रहेगी। मैं अपनी बहन से दोबारा पूछूंगा, अगर वह इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो मैं उसकी खुशी खुशी इस रिश्ते से अलग कर दूंगा, और अगर वह अंश से प्यार करती है पर अंश भी थोड़ा सा उससे प्यार करता है तो मैं हर मुमकिन क्वेश्चन करूंगा उनको मिलने की। रणविजय और पाखी दोनों ही अपने अपने मन में अपनी सारी परेशानियां और उलझन को लेकर सो जाते। अब देखते हैं अगली सुबह किसकी उम्मीदें घड़ी उतरने वाली थी और किसकी अधूरी। पाखी जो कि अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी हल्की सी आहट होती है और रणविजय उसके रूम का गेट खोलकर अंदर आता है। हालांकि पंखुड़ी की आंख खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी वह सोने का नाटक करती है। रणविजय धीरे धीरे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके साथ साथ ही उसकी धड़कनों का शोर पाखी को भी सुनाई दे रहा था। पाखी बस चुपचाप से रणविजय के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। रणविजय धीरे धीरे उसके पास पेट पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी साइड में बैठ जाता है। तुम्हें पता है, मैंने न जाने कब से इस दिन का इंतजार किया था। जब मैं तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था ना, तभी से मेरे अंदर तुमको प्रोटेक्ट करने की इच्छा जगी थी। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बनके रहो। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब तुम मेरी हो गई तो शायद मैं खुद से किया हुआ वादा ही भूल गया। मैं भूल गया कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखने की कसम खाई थी। मैं भूल गया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कसम खाई थी, लेकिन मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। रणविजय उसके सिर पर अपना हाथ फिरता है और छुपाकर उसके माथे को बहुत ही प्यार और एहसास के साथ चूम लेता है, जिससे बाकी कोई माँ के अंदर एक अजीब सा एहसास जागृत होता है, लेकिन वह वैसे ही अपना नाटक कंटिन्यू करती है। माना कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं उसके लिए जितनी बार माफी मांगू वह काम है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुमसे माफी न पा सकूं। अब तक भले ही मैं बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करूंगा, वह सारे तरीके पर अपना लूंगा जिससे कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बार आसानी के साथ कोई उल्टी उल्टी सोच नहीं। सपन अगर घी निकलेगा तो वह सीधी उंगली से निकलेगा, ना कि कोई उंगली टेढ़ी कर कर। रणविजय अपनी बात पर ही मुस्कुरा देता है। तभी समीर नींद में ही पड़ी से चिपक जाता है और जो हाथ रणविजय ने पकड़ा हुआ था वह नींद में ही उसके हाथ को छुड़ाकर अपने सिर पर रख लेता है। ये देखकर रणविजय की आंखें छोटी हो जाती है। एक बात तो साबित हो गई कि यह औलाद मेरी ही है। मतलब जैसा ये तुम्हारे लिए पैशनेट और एग्रेसिव है ना, वैसे ही मैं हूँ। मैं भी तुम्हें किसी और के करीब नहीं दे सकता, वैसे ही मेरा बेटा है। लेकिन मुझे हमेशा एक बात का डर लगता है। ये बोलकर वह समीर को देखा है, जो आपको पूरी तरह से पाखी के ऊपर किसी ऑक्टोपस की तरह लिपट कर सो गया था। रणविजय एक गहरी सांस लेता है और समीर के माथे पर किस करते, भले ही तुम मुझे अपना लो, लेकिन मैं इस छोटे रणविजय का क्या करूंगा। ये तो मुझे छोटी छोटी बात पर मार देता है। तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले ना, तो इससे मेरे हाथ पर एक कांच का टुकड़ा मार दिया। मेरी में नस से थोड़ा सा ही दूर था। अगर यह वहां पर मरता ना, तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए बाकी नहीं रहता। और फिर जब इसके खुद के मामा ने, तुम यकीन करोगी, तुम्हारे खुद के भाई ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला, तो इसलिए बिना सोचे समझे फाग उठाए और उसकी तरफ फेंक दी। बेचारा। वैसे मुझे उसे लड़के से कुछ खास हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसने अपने भांजे और मैं अपने बेटे से मार खाई है ना, तो उसे वजह से हमारे मार मार का रिश्ता हो गया। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बात वहीं पर है।
मुझे पता है कि तुम जितनी मर्जी पंखुड़ी बन जाओ, लेकिन असल में तो तुम पड़ी हो मेरी पाखी। तुम्हें तो मैं कैसे भी मना लूंगा। इस रणविजय दी ग्रेट के इकलौते सपूत छोटे रणविजय दीदी ग्रेट को मैं कैसे मनाऊंगा। ऊपर से यह मासूमियत का चल फैकर सभी घर वालों को अपनी तरफ कर लेता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा बेटा था तो मुझ पर जाने की क्या जरूरत थी। अरे तुम पर भी तो जा सकता था ना, तुम इतनी क्यूट हो, प्यारी हो, एड्रेबल हो, मैं क्या बताऊं। लेकिन नहीं, इस नालायक को अपने इस नालायक बात पर जाना था। रणविजय फिर से कहीं सांस लेता है और फिर से पाखी और समीर को छुपाकर माथे पर किस करते हुए। लेकिन खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों हो तो मेरे जुगाड़ के टुकड़े ही ना। तो एक अगर लेफ्ट टुकड़ा है तो दूसरा राइट, में दोनों के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए चलो सह लूंगा जो भी तस्वीर मेरे बेटा देगा मुझे। हाँ, यह नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक इसे ऐसे ही मार खानी पड़ेगी और इसके तने रहने पड़ेंगे। घर वक्त है, मुझे भी मिल जाएगा। होप सो, उम्मीद ही कर सकता हूँ। और तो क्या है जिंदगी में। रणविजय अपना दुख हर होने के बाद वहां से चला जाता है। वही बाकी जिसने ये सब कुछ सुना था वह अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या सच में यह उसका ओल्ड मैन था? सच में यह उसका वही पुराना खारो सा आंकड़ों सा ओल्ड मैन था जो अपने ही बच्चे से डर रहा है, जो मासा मासा 3 साल। पाखी भी हंसती है और अपने बेटे को देखते हैं जो कि पूरे हक के साथ उसके ऊपर सो रहा था। वह उसके बालों में अपना हाथ। हाँ भाई, इतना भी चाहिए, आपका ही बेटा है, आप पर ही जाएगा तो तैयार हो जाए। मेरी सजा एक तरफ और आपकी बोली में बोलूं तो आपका छोटा शैतान की सजा एक तरफ। अगली सुबह पाखी, जो कि दवाइयां के कारण देर से उठी थी, जब वो अपने पास देखती है तो उसके पास समीर नहीं था। वो समझ जाती है कि उसको पक्का सरला जी ही लेकर चली गई होगी। वो भी जैसे तैसे बेड से उठती है, लेकिन अचानक से उसके सिर में तेज दर्द होता है। पाखी इससे पहले कि गिरती तभी वहां पर रणविजय आता है और जल्दी से उसको पकड़ लेता है। वह धीरे से उसको बेड पर लेटाते हुए, बेवकूफ हो क्या? जब पता है सिर पर चोट लगी है फिर ऐसे लापरवाही का क्या मतलब? तुम्हें अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह। पाखी के दिल में उसके लिए इतनी परवाह देखकर कुछ पल के लिए एक नर्म एहसास आता है, लेकिन जल्द ही वो अपनी भावनाओं को काबू कर लेती है और सख्त आवाज में, मिस्टर शेखावत, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझसे इस लहजे में बात की। आपको पता है ना कि मैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती क्योंकि रणविजय उसके बोलते हुए होठों पर अपने होठों को रखकर उनको शांत करवा देता है। पाखी बिना किसी रिएक्शन के वैसे बैठी रह जाती है। रणविजय उससे अलग होता है और उसके आगे आ रहे बालों को सही से उसके कानों के पीछे लगाते हुए, बस करा करो जान, कितना बोलती हो तुम। भले ही 1000 पहचान बना लो, लेकिन इस बात को नहीं बदल सकता मैं कि तुम्हारा पसंदीदा काम मेरा दिमाग खाना है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो वहां से बाथरूम में जाता है और वहां से एक गीला टॉवल लेकर आता है। पाखी अभी भी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि इतने में रणविजय वापस आता है और उसको सही से बिठाकर उसके चेहरे को उस गीले टॉवल से साफ करने लग जाता है। पाखी उस ठंडे पानी की वजह से अपने होश में आती है। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वह रणविजय का हाथ पकड़ती है और फिर से सख्त आवाज भी, लगता है मिस्टर शेखावत मुझे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यह आपकी फूल है मुझे हल्के में लेने की, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। रणविजय उसे अपनी एक ही झटके में गोद में उठा लेता है और डंबल की तरह उसको ऊपर नीचे करते हुए, 3 साल हो गए हमें अलग हुए हुए, लेकिन पहले भी फूलों की तरह थी, अब भी बिल्कुल फूल की तरह हो, जरा सा भी वजन नहीं बढ़ा तुम्हारा। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम खाना भी खाती हो, जैसे हवा से तुम्हारा गुजारा हो जाता है। मुझे नीचे रखिए मिस्टर शेखावत, आप
पाखी को बहुत सारा शर्म आ रही थी, लेकिन वह रणविजय के सामने वह शो नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। वही रणविजय, जिसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसकी यह प्यारी सी जंगली खरगोश शर्मा रही है, तो वह भी उसको सदा परेशान नहीं करता और बेड पर बिठा देता है। उसे पता था उसे परेशान करने का मतलब है अपनी ही कर खोदना। रणविजय उसे अपने ही हाथों से 5 बहुत देता है, जिस कारण पंखुड़ी ने खुद को बहुत ही मुश्किल से कोई भी रिएक्ट करने के लिए रोका हुआ था। रणविजय भी उसकी हालत समझ रहा था, उससे ज्यादा तो रणविजय की हालत खराब हो रही थी। एक तो उसकी बीवी उससे नाराज है, ऊपर से हो सके इतने करीब है कि दोनों की सांस भी एक दूसरे में खुल रही थी, जिस वजह से रणविजय के दिल में तो अजीब तरह की लहरें उठ रही थी। रणविजय, तू सच में गधा है, उल्लू का पट्टा है, नालायक है। पापा सही कहते हैं तेरे बारे में, तुझे सच में किसी चीज की अकल नहीं है। मतलब तू देख, अपनी ही बीवी को 3 सालों तक खुद से दूर किया और उसके साथ पैसा से लोग किया। अरे अगर तूने उसे दिन कुछ सोच लिया होता ना, तो आज तेरी बीवी तेरे पास होती और यह जंगली शेरनी नहीं बल्कि तेरी वही प्यारी सी खरगोश होती। वो मुझे कितना प्यार करती थी, मुझे सच में अपनी वाली पाखी की बहुत याद आती है। उद्धरण चिन्ह। आनंद विजय खुद के ही मन में चल रहे अपने ही ख्यालों से परेशान खुद में ही बड़बड़े जा रहा था। वही पाखी चौकी उसे जरा सी ही दूरी पर थी, उसे अच्छी तरह से उसका बड़ा बनाना सुना जा सकता था। वह हंसना चाहती थी रणविजय की हालत पर, लेकिन वह नहीं हंसती। तभी जोर की आवाज के साथ गेट खुलता है और सामने हमारे समीर बाबू खड़े। आप मेरी मामा के कमरे में इस तरह से क्यों हूँ, और ऊपर से आप उनके इतने करीब, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? रणविजय गेट पर खड़े अपने ही छोटे रूप को देखकर अपनी आंखें घुमा लेता है। वह धीरे से, लो शैतान का नाम लिए, शैतान हसीर, लेकिन इस शैतान का तो नाम भी लेना नहीं पड़ता। पता नहीं किसने ऐसा कौन सा गुट्टी की है, किसे पता चल जाता है। अरे मेरे जैसा ही होना था कि तुझे थोड़ा सा अपनी माँ पर चला जाता है तो क्या तेरा कुछ बिगड़ता क्या? अगर अपनी धीरे धीरे आवाज में मुझे कौन सा आपका हो गया हो, तो आप मेरे सवाल का जवाब देने का कष्ट करेंगे। समीर बेड पर उनके पास आ जाता है और बिल्कुल विजय के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपनी आंखें छोटी कर कर रणविजय को देखा है और फिर उसके हाथ से वह टावल ले लेता है। समीर इतना बड़ा तो है कि वह अपनी मामा को ख्याल रख सके, इसीलिए आपको जब किसी और को मेरी मामा का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो पाखी का हाथ पकड़ता है और उसको साफ करने लग जाता है। ये देखकर अपने दांत पिसता रह जाता है। समीर अभी भी उसको अपने पास देखकर फिर से अपनी आंखों को उठाते हुए उसकी तरफ देखते हुए, क्या आपको भी स्पंज बार चाहिए? लेकिन मेरे ख्याल से आपके ना तो हाथ टूटे हैं और ना ही पर, तो फिर खुद का काम खुद कीजिए और जाइए यहाँ से। आगे से मुझे मेरी मामा के पास आप दिखते नहीं चाहिए। अगर आप दिखे ना तो समझ लेना यह समीर शेखावत क्या करेगा आपका। बेटा, तुमने सुबह सुबह क्या करेले का जूस पिया था जो इतने कड़वे हो? तुम्हारा पिता हूँ, मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो तुम दे ही सकते हो। रणविजय अपने बेटे की ही हरकतों पर और अपना हक हमारे जान पर उसे खोलकर देखते हुए कहता है, तो समीर उसकी तरफ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए देखकर, मेरे प्यारे नाम के पिता वह क्या है ना? कुछ लोगों को इज्जत की भाषा समझ नहीं आती, उनमें से ही एक आप हो। फूलों के क्या मुझे यहाँ कैसे लेकर आए थे किडनैप करके? तो आप मुझसे तो खुद के लिए इज्जत की उम्मीद मत ही रखिए। हाँ, अगर रखती है तो किसी और से जरूर रख सकते हैं। अब जाइए यहाँ से, फूटी है। अब रणविजय बेचारा क्या ही कहता, वह अपना छोटा सा मुंह लेकर बाहर निकल आता है। वही जैसे ही वह सोफे पर जाकर बैठता है तो सारा परिवार उसको देखकर जोर जोर से हंसने ले जाता है। रणविजय को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी जब वो वरुण के हाथ में फोन देखते हैं तो वह समझ जाते हैं, वह पर उनके पीछे भागते हुए
दुख छोटा शैतान तू भी रख मेरे हाथ आज फिर तुम्हें बताता हूँ पहले तो मुझे मेरे शैतान बेटे ने परेशान कर रखा है अब जो मेरा सबसे फेवरेट भांजा था वह भी मुझे परेशान कर रहा है भूल गए क्या मैं तो तुम्हारा बड़ा माँ हूँ फिर मेरी ही ऐसी वीडियो बनाकर उसको पूरे घर में वायरल करने की क्या जरूरत थी एक्स मामा आप मेरे सबसे फेवरेट माँ हूँ लेकिन जब किसी को डांट पड़ती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत मजा आता है आप तो फिर मेरे अपने हो मैं आपको डांट पड़ते हुए कैसे मिस कर सकता था और यह माया सबको देना चाहता था इसलिए मैंने आपकी सारी वीडियो घर में सबके मोबाइल पर वायरल कर दी देखो हो गया नादी फेमस रणविजय शेखावत। वरुण हंसते हुए इधर से उधर दौड़ लगाते हुए रणविजय को चढ़ाते हुए कहता है जिससे अब रणबीर से परेशान हो जाता है वह सोफे पर बैठी अपनी दादी माँ के पास जाता है और उनकी गोद में सिर रखकर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह देखो ना दादी सब आपके पोते को बोली कर रहे हैं आप इन सबको अच्छा सबक सिखाओ ये सब लोग ना एक पार्टी में हो गए और इस पार्टी का लीडर पता है आपको कौन है मेरा ही सपोर्ट मेरी नालायक औलाद कुसुम जी बस उसकी बात पर और उसके इस बचपन पर हंस रही थी वह प्यार से उसका सिर साला रही थी वही जब रोशनी को हंसते हुए देखा है तो वो उसके पास जाता है और उसके कान खींचते हुए ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है तुझे किसने बोला था कि तू उसको हमारे बचपन की वीडियो दिखाकर देख बन गया ना वह शैतान अब वह मुझे भी नहीं छोड़ता अरे अगर दिखानी ही थी तो अपनी भाभी की बचपन की वीडियो दिखा देता वह कितनी शांत थी कितनी मासूम थी कितनी प्यारी थी मैं तो खुद ही शैतान था मेरी दिखाकर मेरे जैसा बनाने की क्या जरूरत थी मुझे तो मेरा बेटा नहीं संभाला जाता ऊपर से तुम्हारा भी वैसा ही हो गया अब मैं क्या करूं भाई आप ही तो बोलते थे कि उसको आपको आपके जैसा बनना है आपके जैसा बनना है बन गया अब मुझे क्यों दोस्त दे रहे हो सब कुछ ना माँ की गलती है उनको बोलो वही लाकर देती थी मुझे हमारे बचपन की तस्वीर वीडियो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है रोशनी अपना कान छुड़ाते हुए कहती है तो रणविजय सरला जी की तरफ देखा है सरला जी जल्दी से किचन में नाश्ते का बहाना बनाकर चली जाती है सारा परिवार एक बार फिर से जोर से हंस देता है तभी बहुत ही तेज आवाज के साथ कर शेखावत मिलकर बाहर आकर रुकती है जो कि सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है उसे एक शख्स दमदमाता हुआ कर से बाहर निकलता है।